नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कई बार इतना ज़्यादा बोलते हैं कि सामने वाला सुनने वाला परेशान हो जाता है, जिससे कि कई बार सामने वाला हमें टोक भी देता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में हमें चुप रहने की आदत डालनी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सा तरीका अपना सकते हैं जिससे कि आप चुप रहने की आदत अपने में डाल सकते हैं। कि आपने अपने मन में ऐसा सोचना है कि मैंने अपना सुधार करना है, मैंने ज़्यादा नहीं बोलना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको जब भी किसी से कोई बात करनी है, आपको कम से कम बात करनी है। जितनी लंबी आप बात करना चाहते हैं या जितना ज़्यादा आप बोलना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा आप बातें करना चाहते हैं, उन सभी बातों में से कम बात करें। इसी तरह से ही अगर सामने वाला कुछ कहता है तो आपको उसको सुनने की आदत डालनी होगी। अगर आप कुछ उसको सुनने की आदत डालेंगे तो आप कम बोल सकेंगे। आपको रोज़ 10-15 मिनट चुप रहने की आदत डालनी है। अपने मन में ये सोचना है कि मैंने 10-15 मिनट का मौन व्रत रखना है। रोज़ थोड़ा इस पर अभ्यास करने की ज़रूरत है कि आप कम से कम बोलें। आपने कम से कम बातें करने की कोशिश करनी है। रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, अगर सामने वाला कोई बात करता है, आप टू द पॉइंट जवाब दें। ये नहीं कि आप ज़्यादा लंबी बात करें। आप अगर टू द पॉइंट बात करेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी ज़्यादा बोलने की आदत सुधर जाएगी। आपको खुद पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। मान लो घर में कोई बात होती है, कोई इंसान आपको कुछ कहता है, तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। जब आप अपनी ज़ुबान कम चलाएंगे, कम बोलेंगे, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कारण ही यही होता है लड़ाई झगड़े का घर में। जब हम ज़्यादा ज़ुबान चलाते हैं तो हमें सुनने की आदत डालनी है। कई बार ये होता है कि हम ही गलत होते हैं और सामने वाला ठीक होता है, तो हमें सुनने की आदत डालनी है। अगर हम कम बोलेंगे तो अगर हमारी गलती होती है, हम चुप रहेंगे, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगा। आपने सामने वाले को शिकायतें नहीं करनी है और आपने कोशिश करनी है कि मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करूं। जब भी कोई बात हो, आपने चुप रहने की कोशिश करनी है। अगर आप चुप रहने की कोशिश करेंगे तो ऐसे आपको चुप रहने की आदत पड़ जाएगी। आप चुप रहने की आदत डालने के लिए शुरू में थोड़ी थोड़ी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी। आपको आदत पड़ जाएगी कम बोलने की। तो आपको ये करना है कि आपको कोई ना कोई किताब पढ़नी होगी। जब आपको किताब पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, आप चुप रहकर पढ़ेंगे तो आपको चुप रहने की आदत पड़ जाएगी। इसी तरह से ही आप जैसे कोई पहेली वगैरह है वो सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर चुप रहने की आदत डालना चाहते हैं तो हम प्रकृति के साथ भी समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर हम प्रकृति की गोद में समय व्यतीत करेंगे, ऐसे हमें आदत पड़ जाएगी चुप रहने की। आपको चुप रहने की आदत डालने के लिए आप कोई कविता कहानी वो लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कविता कहानी लिखते हैं ना, उसके लिए शांत वातावरण की ज़रूरत होती है। तो हम कविता कहानी लिखेंगे तो ऐसे में हमें आदत पड़ जाएगी चुप रहने की। अगर हम ऐसे चुप रहने की आदत डालेंगे, ऐसे में कभी कोई हमें टोकेगा नहीं और हमारी रिस्पेक्ट भी करेगा। तो दोस्तों, आप मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देकर चुप रहने की आदत डाल सकते हैं। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ।
अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू, टेक केयर।